सिंपल डिफिनीशन है। कभी कभी यदि हाथ में छिल या कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिटकिरी हल्का लगाते हैं, तो वहाँ पर ब्लड का क्या होता है, अवक्षेपण हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। राइट। अब इस प्रोसेस को जरा समझते हैं कि स्कंदन या अवक्षेपण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऋणावेशित साल लेंगे, जिसमें धनावेशित साल का विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे, जिससे धीरे धीरे ऋणावेशित साल का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है, और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कागुलेशन। राइट। अब ये क्रिया है क्या, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं। दरअसल जो कोलाइडी विलयन होते हैं, संपूर्ण जो कोलाइडी विलयन होते हैं, ये विद्युत का उदासीन होते हैं, लेकिन कुछ कोलाइडी विलयन पे धनावेशित साल होता है, कुछ ऋणावेशित साल होता है। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाकर अवक्षेपण या स्कंदन किया जाता है, और जो आयन यह क्रिया करता है इसे हम लोग अवक्षेपण आयन या स्कंदन आयन कहते हैं। राइट। यदि कोई धनावेशित साल होगा, क्योंकि कुछ साल ऐसे होते हैं, जैसे बात करें द्रव विरोधी साल का स्कंदन, द्रव विरोधी साल का स्कंदन जो होता है वो ओनली फॉर विद्युत अपघट्ट के द्वारा होता है। अगर द्रव विरोधी साल है तो उसमें आप विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका अवक्षेपण या स्कंदन हो जाएगा। आगे इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे, जब रक्षा वगैरह के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे ये घटना आखिर में ऐसी क्यों घट रही है। द्रव विरोधी साल का स्कंदन विद्युत अपघट्ट के द्वारा होता है, वहीं द्रव स्नेही साल का जो स्कंदन विद्युत अपघट्ट और निर्जल कारक दोनों के द्वारा किया जा सकता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक ऋणावेशित साल है, जो कि AS2S3 एक ऋणावेशित साल होता है। तो बच्चों जो AS2S3 है एक ऋणावेशित साल है, तो AS2S3 एक ऋणावेशित साल है। AS2S3 इस ऋणावेशित साल का स्कंदन धनावेश के द्वारा होगा, यानी कि आप कह सकते हैं धनावेश विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे। ये एक ऋणावेशित साल है AS2S3। जब इसमें हम क्या मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब इसमें हम बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो इसका जो अवक्षेपण है वो आसानी से हो जाएगा। ऋणावेशित साल का स्कंदन धनावेश के द्वारा। ऐसा क्यों होता है, अब कब होता है, कैसे होता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया, इस पात्र में एक ऋणावेशित साल लिया AS2S3 का, और इसमें बेरियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्ट मिला दिया। जाहिर सी बात है जो बेरियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्ट होंगे वो बेरियम आयन फॉर्म में होंगे। जैसे ही आप इसमें इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऋणावेशित साल हैं उस पर बेरियम के आयन आकर क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ये देखिए जब धीरे धीरे बेरियम के आयन बैठते जाते हैं तो ये जो कोलाइड के आवेशित कण होंगे ये न्यूट्रल होते जाते हैं। न्यूट्रल होकर ये बड़े कोलाइड के कणों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब बड़े कोलाइड के कणों में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब यही होता है कि कोलाइड के जितने बारीक कण होते हैं वो हैवी कणों में कन्वर्ट हो जाए। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण या स्कंदन। जैसे सपोज मान लीजिए हमारे इस उंगली में, हाथ में कुछ लग गया तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो यहाँ पर हम यदि फिटकिरी लगाते हैं तो कुछ समय बाद ब्लड का निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड एक ऋणावेशित साल होता है, फिटकिरी में Al++ है, ऑटोमेटिकली इन दोनों का क्या होगा, अवक्षेपण होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, रुधिर का थक्का बनेगा, ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं जितने ऋणावेशित साल का स्कंदन या अवक्षेपण कोगुलेशन होता है वो धनावेशित विद्युत अपघट्ट के द्वारा किया जाता है।
कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उनका अवक्षेपण हो जाता है। कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो उनका भी अवक्षेपण हो जाता है। जैसे दूध ले लीजिए, बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है मिल्क को आप जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे, सबसे बहुत ज़्यादा यदि आप ठंडा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका अवक्षेपण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो वसा होते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। राइट, ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं जिनका स्कंदन या अवक्षेपण किया जाता है। हार्डी सुलजे इन्हीं सब के बारे में बताते हैं। हार्डी सुलजे का कहना था, चलिए थोड़ा हार्डी सुलजे के बारे में जान ही लेते हैं। हेडिंग डाली हार्डी सुलजेस लॉ, हार्डी सुलजे का नियम। हार्डी सुलजे का नियम क्या है? हार्डी सुलजे का नियम क्या कहना था इन वैज्ञानिकों का? हार्डी सुलजे एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। हार्डी सुलजे आते हैं कोलाइडी विलियन के स्कंदन अवक्षेपण संबंधित कुछ बातें बताते हैं। स्कंदन अवक्षेपण के बारे में आप जान भी पाए, स्कंदन या अवक्षेपण है क्या? ऋणावेशी साल का स्कंदन धनावेश के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं, वही धनावेशी साल होगा तो उसका ऋणावेश के द्वारा होगा। बस यही बातें बताए हार्डी सुलजे ने। इनका कहना था धनावेशी साल का स्कंदन आप ऋणावेश के द्वारा करेंगे, ऋणावेशी साल का स्कंदन धनावेश के द्वारा करेंगे। बस यही बातें बताते हैं हार्डी सुलजे नियम। और ये कुछ पॉइंट भी देते हैं, कहते हैं कि धनावेशी साल है उसका आपको प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन करना है तो उसमें आप ऋणावेशी सॉल डाल दीजिए। जितना ज़्यादा ऋणावेशी सॉल होगा उतना ही अच्छे तरीके से कोगुलेशन भी होगा, स्कंदन भी होगा। किसी ऋणावेशी साल का स्कंदन करना है, कोगुलेशन करना है तो उसमें आप धनावेशी साल डाल दीजिए तो बहुत ही आसानी से इसका अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है? दरअसल जो ऋणावेशी साल होते हैं, जितना ही अत्यधिक धनावेशी साल होगा जब आप उसे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका अवक्षेपण हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं इसे दूसरे शब्दों में धनावेशी विद्युत अपघट्य। जैसे ऋणावेशी साल के प्रति धनावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, Na प्लस Mg डबल प्लस और Al ट्रिपल प्लस। यहाँ पे आप बेरियम Ba डबल प्लस भी कर सकते हैं, बेरियम आयन। तो ये है ऋणावेशी साल के प्रति धनावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। लिख लीजिए यहाँ पर ऋणावेशी साल के प्रति धनावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। राइट, ऋणावेशी साल के प्रति धनावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। और यहाँ पर है ऋणावेशी साल के प्रति धनावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। धनावेशी साल के प्रति ऋणावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम इस प्रकार से होता है। इसे आप लिख सकते हैं धनावेशी साल के प्रति धनावेशी साल के प्रति ऋणावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। इस प्रकार से हार्डी सुलजे काफ़ी बातें बताते हैं स्कंदन अवक्षेपण संबंधित। धनावेशी साल के पर ऋणावेश स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम, ऋणावेशी साल के पर धनावेश, धनावेशी पर ऋणावेश। इनका कहना था किसी धनावेशी साल का स्कंदन अवक्षेपण करना हो धनावेश मिलाइए, किसी ऋणावेशी साल का इसका धनावेश, धनावेशी साल का ऋणावेश मिलाना होता है। तो ये सब बातें बताते हैं हार्डी सुलजे। राइट।